प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2024 के सफल अभ्यर्थियों को हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2024 के संदर्भ में हमने 31 दिसंबर 2024 के वीडियो में जो एक्सेप्टेड कट ऑफ बताई थी, जो पद थे उसके सापेक्ष, तो वो बिल्कुल आप देख लेना सटीक जा रही है। क्योंकि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न पत्र हो, उसको देखने से ही पता चल जाता है कि ये प्रश्न पत्र जो है इजी है या हार्ड है। तो उस हिसाब से उसका आकलन कर लिया जाता है। तो उस हिसाब से हमने आकलन किया, उसका आपको बताया कि कट ऑफ आपकी ये जाएगी। अब जो पदों की संख्या बढ़ने के बाद कट ऑफ क्या रही, वो एक अलग बात हो जाती है। जो पद होते हैं शुरुआत में निर्दिष्ट पद होते हैं, उन्हीं के सापेक्ष जो है कट ऑफ बताई जाती है। अनुमानित हालांकि होता है, लेकिन अनुमान जो है बिल्कुल अगर ठीक तरीके से किया जाए तो ज़्यादा उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा अंतर आता है तो गड़बड़ी होती है। अब यहाँ पर ये जो बात है, जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं उनके लिए जो हमारा आयोग को जो कहना है कि जो आयोग है इसको क्या ज्ञान नहीं है, या आयोग जो किसी के दबाव में काम कर रहा है, इस बात का जो चक्कर है वो समझ में नहीं आ रहा। और इससे जो हजारों अभ्यर्थी हैं, जो योग्य है उसको लाभ मिलना चाहिए, और जो योग्य नहीं है उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से पहली बात है, जो आयोग ने जो प्रश्न थे उनके जो उत्तर बदले या किन प्रश्नों को डिलीट किया। कुछ लोग कहते हैं कि 12 क्वेश्चन जो हैं वो गलत थे, कुछ 30 बता रहे हैं। लेकिन जो भी हो, 10, 5 जितना भी हो, आयोग को जो है पारदर्शिता रखनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी जो है आयोग बनाए रखे, और कट ऑफ को भी जारी करना चाहिए था कि फलां अमुक वर्ग की जो कट ऑफ है ये रही। तो उससे भी जो है एक प्रोत्साहन मिलता रहता है। जो अभ्यर्थी लगे रहते हैं अपनी निरंतर पढ़ाई में, उनको मोटिवेशन मिलता है। तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो गलत प्रश्न थे, या जो प्रश्न ऐसे थे, कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिनका उत्तर बदला गया, उत्तर बदले हुए प्रश्न, और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके विकल्प जो थे एक से अधिक, कहने का मतलब 2 विकल्प थे, और कुछ प्रश्न जो गलत थे। इस तरीके से जो गलतियां होती हैं, जब आयोग का जो पैनल होता है उससे गलतियां हो जाती हैं। गलतियां होना एक मानवीय त्रुटि है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जब आप 150 क्वेश्चन जो हैं निर्धारित करते हैं, या कितने भी क्वेश्चन सीसेट के लिए 100 क्वेश्चन निर्धारित करते हैं, इस तरीके से उसको जब पैनल है तो पैनल उसको देखता है। देखने के बाद फिर भी गलतियां रह जाती हैं, ठीक है गलतियां रह जाती हैं, तो ज़्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। इतना जो है 10-12 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चनों में गलत होना एक अपने आप में जो है आयोग की अयोग्यता जो है को दर्शाता है। तो इस तरीके से क्या आयोग में सब अयोग्य व्यक्ति बैठे हुए हैं कि अपना काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात पर भी इनको विचार करना चाहिए। और उसके बाद जो गलतियां हो भी जाती हैं, तो गलतियों का जब पता लगने के बाद उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए।
तो इससे जो सुधारने से जो योग की अभ्यर्थी है उसको लाभ मिल जाता है। अब मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य है, अब इसको, सूर्य वैसे तो आग का गोला है और आयोग ने इसको कर दिया कि ये जो है हिमालय है। इसी तरीके से जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर से जो ठंडे होते हैं, तो वहां कहे कि ग्लेशियर है वो ताप फेंकते हैं, तो ये गलत है और उसको सही कर देना जो योग्य अभ्यर्थी है उनके साथ नाइंसाफी है, और जो अयोग्य है उसका गलत है, उसको लाभ मिल जाता। तो जिस न्याय मिलना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति ने जो किया है और उसने जो सही किया है, तो सही के लिए उसको सही मार्क मिलना चाहिए और गलत के लिए उसको शून्य मार्क मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो गलत किया है उसको तो मार्क मिल रहा है और जो सही किया है वह नेगेटिव में जा रहा है। तो इस तरीके से आयोग को एक अपनी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो प्रश्न डिलीट किए हैं या जिन प्रश्नों के उत्तर बदले हैं, जो जीएस का पेपर है 150 क्वेश्चन का, उसमें आयोग ने क्या फेरबदल किया है, उसकी पारदर्शिता लाने के लिए उसको सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे अभ्यर्थी जो है बड़ी तन्मयता के साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा कर सके। अब तुमने गलत ही मान लिया वही क्वेश्चन, तो उसका भी उत्तर देना चाहिए तत्काल, ना कि कहते हैं कि मुख्य परीक्षा जब हो जाएगी, आयोग कहता है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा के बाद में ही जो कट ऑफ जारी की जाएगी। ये क्या कोई तर्कसंगत बात हुई? क्यों की जाएगी? क्या किसी के दबाव में काम कर रहा है आयोग? दबाव में काम कर रहा है तो अपना जो ईमानदार व्यक्ति है वो अपना पद छोड़े कि हम दबाव में काम नहीं कर सकते। भाई, ईमानदारी तो कोई चीज होती है, अगर करा रहा है तो बताए कि हाँ हमसे ये करवा रहे हैं ऐसे, तो अपना जो काम है उसको ईमानदारी से ही करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और इस संबंध में मैं जो है यूपी के जो चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो आयोग है इसकी जो कार्यशैली है, इसके लिए इसको दिशा निर्देश करने का कष्ट करें। जो आयोग किसी भी तरीके की परीक्षाएं करवा रहा हो वो अपना काम बड़ी निष्पक्षता के साथ करे, जैसे जो अभ्यर्थी है उसको यथोचित न्याय मिल सके। तो यहाँ पर मैं यही आग्रह करूंगा जो यूपी के सीएम हैं उनसे, और आगे बात जाती है तो मोदी जी भी इस तरीके से जो एक ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है परीक्षाओं में, उसको बनाए रखने के लिए ये जो है एक ईमानदारी, जो सिंसियरिटी है वो अवश्य होनी चाहिए। पारदर्शिता, ईमानदारी होने से जो अभ्यर्थी है उसका मनोबल बढ़ता है और वह अपनी परीक्षा को और अच्छे तरीके से संपादित करने का प्रयास करता है। इस तरीके से जो परीक्षा का परिणाम है उसको जल्द से जल्द आयोग के द्वारा निकलवाने का भी जो है प्रयास किया जाना चाहिए कि परीक्षा का परिणाम है 10-15 दिन के अंदर परीक्षा के बाद परिणाम जो है घोषित हो जाना चाहिए, जिससे जो है गड़बड़ी धांधली की समस्या कम रहती है और जो है व्यक्ति चाहे आयोग का सदस्य हो, अध्यक्ष हो, उसको अपने ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे जो न्याय के लायक है उसको न्याय मिल सके और जिसको जो जैसा है वैसा उसको न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को पुनः एक बार शुभकामनाओं के साथ, जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन्हें भी और जो असफल हुए हैं उनको भी और ज़्यादा शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षाओं को सफल बनाते रहिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।